दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई वी कैन नॉट स्टोर एसी करंट इन अ बैटरी। मतलब कि हमारी जो बैटरी होती है इस बैटरी को हम डीसी करंट से ही क्यों स्टोर करते हैं, हम इसमें एसी करंट देके इसको क्यों नहीं चार्ज कर सकते। तो दोस्तों यही चीज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर उनके क्वेश्चन के अंदर ये लाइन आ रही है कि हम एसी करंट को स्टोर क्यों नहीं कर सकते, तो उन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या जवाब देना है वही मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। दोस्तों यह समझना काफी सिंपल है, तो ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है। और जो हमेशा की तरह इस वीडियो की भी एंड में मैं आपको 2 लाइन में आंसर बताऊंगा, तो आप उसको वह जवाब बता के अपना इंप्रेशन काफी अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हम एसी सप्लाई को स्टोर क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों काफी सिंपल सा इसका आंसर है। तो दोस्तों जैसे हमारे सामने एक बैटरी है और दोस्तों आपको सभी बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल हमेशा मिलेंगे, एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। इस बैटरी के अंदर भी आपको ये पॉइंट पॉजिटिव का है और हमारा सेकंड ये वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव का है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारी जो करंट होती है, करंट 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी एसी करंट और एक होती है हमारी डीसी करंट। तो हम बैटरी के अंदर जो स्टोर करते हैं वो करते हैं डीसी करंट को, और हमारा क्वेश्चन ये है कि हम एसी करंट को डीसी में स्टोर क्यों नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों जो डीसी करंट होती है, इस डीसी करंट के अंदर हमारी क्या क्या चीजें होती है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। चाहे कितनी भी बड़ी बैटरी होगी, चाहे कहीं पे भी हम जाएंगे, तो डीसी के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 टर्मिनल होंगे। पर अगर हम एसी की बात करें तो एसी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। एसी के अंदर हमारे पास होता है एक पॉइंट होता है हमारे फेस का और एक और पॉइंट होता है हमारे न्यूट्रल का। अब दोस्तों वो अलग चीज है कि हमारे पास एसी जो है, एसी 2 तरीके की होती है, एक सिंगल फेस होती है और एक 3 फेस होती है। पर दोस्तों अगर टर्मिनल की बात करें तो एसी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल, और डीसी के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोस्तों हमको थोड़ा सा फेस और पॉजिटिव के अंदर अंतर को समझना है और हमको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या अंतर है हमारे फेस वायर के अंदर और पॉजिटिव वायर के अंदर, वो है दोस्तों हमारा फ्रीक्वेंसी का। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ एक लाइन के अंदर काफी आसान शब्दों के अंदर मैं पूरा फ्रीक्वेंसी को समझा दूंगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वैसे मैंने फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि काफी डिटेल है, उसके अंदर मैंने ये बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसके अलावा कि हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अगर आपको वह वीडियो देखना है तो इस वीडियो के मैं एंड स्क्रीन सेशन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, आपने इस बल्ब को तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और तो हमने जो फ्रीक्वेंसी सुनी है, फ्रीक्वेंसी हमने अधिकतर जो सुनी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनी है, क्योंकि हमारे जो इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। दोस्तों जो 50 हर्ट्ज है ये फिक्स स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, इसी के आधार पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और पूरे इंडिया के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है वो हम 50 हर्ट्ज का ही करते हैं। तो दोस्तों बाहर विदेशों में कई जगह हमारे 50 हर्ट्ज की अपेक्षा 60 हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये बल्ब तो कभी ना कभी देखा होगा। तो दोस्तों इस बल्ब को चलाने के लिए मेरे को क्या करना है, एक तो इसके अंदर फेस जोड़ना है और एक इसके अंदर मेरे को न्यूट्रल जोड़ना है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर फेस वायर लाके जोड़ देता हूँ और मैं इसको जाके जोड़ देता हूँ न्यूट्रल से। तो दोस्तों अगर मैंने इसको 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा है, मैंने जो इसके अंदर फेस वायर को जोड़ा है, अगर उसकी सप्लाई 50 हर्ट्ज है तो मेरा जो बल्ब है ये बल्ब 1 सेकंड के अंदर 50 बार बंद चालू हो रहा होगा। और अगर मैंने इसको उस फेस से जोड़ा है जिसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो मेरा जो बल्ब है ये बल्ब 1 सेकंड के अंदर 60 बार बंद और चालू हो रहा होगा। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा फेस वायर और पॉजिटिव वायर के अंदर। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको फेस वायर को समझाऊं तो दोस्तों हमारा जो फेस वायर होता है ना, उस एक फेस वायर के अंदर ही हमारा डीसी का पॉजिटिव भी होता है और डीसी का नेगेटिव भी होता है। यानी हमारे डीसी के अंदर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना, तो ये दोनों ही हमारे एक फेस वायर के अंदर ही है। दोस्तों ये कैसे है इसको भी हम 10 सेकंड के अंदर समझ लेते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे किसी वायर के अंदर से हमने फेस कनेक्ट कराया तो फेस सीधा जा रहा है, आराम से जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। पर दोस्तों असलियत में जो फेस का कुछ एंगल होता है, यानी असलियत में जो वायर के अंदर से गुजर रहा है वो कुछ एक डायरेक्शन में गुजर रहा होता है। तो वो जो एंगल होता है या फिर डायरेक्शन होती है उसको वैज्ञानिकों ने एक वेव फॉर्म के अंदर दर्शाया है, वो इस तरीके से दर्शाया है। ये आप समझ सकते हो कि ये एक हमारा वायर है, ठीक है, और ये जो वायर है इस वायर के अंदर हमारा फेस जो है वो फेस का पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो इसको बोलते हैं हम 1 हर्ट्ज। इसके बाद में ये एक ऊपर गया वापस से, फिर ये नीचे गया, तो इसको बोलोगे हम 2 हर्ट्ज। इस फेस वायर के अंदर जैसे हमने अगर 220 वोल्टेज दिए तो इस समय हमारे जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्टेज। पर अगर हम इस समय की बात करें जब हमारा जो ये फेस है ये फेस नीचे की तरफ से जा रहा है, तब हमारे जो वोल्टेज होंगे वो होंगे -220 वोल्टेज। तो यही मैंने आपको बताया कि हमारा जो फेस वायर होता है उस फेस वायर के अंदर हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। दोस्तों अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप मेरा फ्रीक्वेंसी का वीडियो देखिएगा, उसके अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इंडिया के अंदर हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों अब हम हमारे सवाल के जवाब की तरफ आ जाते हैं कि आखिर अगर हमसे कोई इसके बारे में क्वेश्चन करता है तो हमको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों हमको जवाब में सिर्फ ये लाइन बोलनी है। ये लाइन थोड़ी बड़ी लग रही है पर ये सिर्फ 2 लाइन है और काफी सिंपल है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये बोल दीजिएगा, वी कैन नॉट स्टोर एसी इन बैटरी बिकॉज एसी चेंज देयर पोलरिटी अप टू 50 टाइम्स, मतलब फ्रीक्वेंसी इन ए सेकेंड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसको समझ लेते हैं।
मतलब कि हम बैटरी के अंदर एसी सप्लाई को स्टोर इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज मतलब क्योंकि एसी चेंज देयर पोलरिटी अप टू 50 टाइम्स इन ए सेकेंड। कि मतलब जो हमारी एसी सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई अपनी पोलरिटी का मतलब अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया दिशा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये बार बार बदलती रहती है, अपनी दिशा बार बार बदलती रहती है अप टू 50 टाइम्स इन ए सेकेंड, मतलब 50 बार एक सेकंड के अंदर। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप सिंपल सा ये भी बोल सकते हो कि एसी सप्लाई के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी के कारण हमारी जो एसी सप्लाई होती है उसकी दिशा बार बार बदलती रहती है, अप और डाउन होती रहती है। इसके बाद में सेकंड लाइन और आपको छोटी सी बोल दिए, बट द बैटरी कैन नॉट चेंज देयर टर्मिनल विद द सेम स्पीड। मतलब कि हमारी जो बैटरी होती है इस बैटरी के जो टर्मिनल होता है, जैसे मैंने आपको बताया बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, पर हमारी जो बैटरी है वो बैटरी के टर्मिनल ऑटोमेटिक इतनी फास्ट चेंज नहीं हो सकते हैं कि हम चाहें कि एक सेकंड के अंदर हमारी जो बैटरी के जो टर्मिनल है ये टर्मिनल को हम इधर पॉजिटिव करें फिर इधर नेगेटिव करें। क्योंकि हमको पता है बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमारा जो फेस वायर है इस फेस वायर के अंदर भी हमारा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर मैंने फेस वायर को इस पॉइंट से जोड़ा बैटरी के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 50 बार हमारी जो बैटरी का पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा, फिर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव लगाना, फिर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, जो बैटरी के जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को हमारी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी की स्पीड के हिसाब से बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसी कारण से हम एसी को स्टोर नहीं करते बैटरी के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब करें तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।